गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने की थी वर्कशीट नंबर 13 और आज इट मीन्स 6 अगस्त 2020 को करेंगे आज हम वर्कशीट नंबर 14। तो सबसे पहले इसमें फेथ के बारे में दिया गया है, लेकिन फेथ से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने वर्कशीट नंबर 13 की थी उसमें ए लेटर टू गॉड चैप्टर के बारे में बताया गया था, जिसमें लेंचो के बारे में हमें एक थोड़ी सी ब्रीफ दी गई थी कि लेंचो के बारे में हमें लेटर में लिखना है और उस चैप्टर पे बेस्ड हमें एक इनफॉर्मल लेटर अपने वन ऑफ द रिलेटिव्स को लिखना था। इस चैप्टर में उसी वर्कशीट को जोड़ते हुए ए लेटर टू गॉड के बारे में बताया गया है। तो आज वर्कशीट में ए लेटर टू गॉड के बारे में क्या बताया गया है इसको हम करेंगे। तो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले इसमें दिया है, एक कोटेशन दी गई है दैट फेथ इज़ लाइक वाईफाई हम सुना भी है हमने ये नाम, और हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड भी है। तो वाईफाई नेट से रिलेटेड है और वाईफाई से फेथ को क्यों रिलेट किया गया है। फेथ इज़ लाइक वाईफाई, फेथ किसकी तरह है, वाईफाई की तरह है। इट इज़ इनविजिबल, इनविजिबल इट मीन्स जो दिखाई नहीं देता। इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। ये इनविजिबल है, हमें वाईफाई दिखाई नहीं देता, बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। लेकिन फिर भी ये आप उन चीज़ों से जोड़ता है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे अगर मुझे यूट्यूब देखना है लेकिन मेरे पास वाईफाई नहीं है या नेट नहीं है तो मैं यूट्यूब नहीं देख पाऊँगी। अब वाईफाई एक पर्सन तो है नहीं जो मेरे सामने होगा और मुझे बताएगा कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, वो इनविजिबल है, लेकिन फिर भी वो मुझे उन चीज़ों से जोड़ता है जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तो जो गॉड है वो भी, जो फेथ है वो भी वाईफाई की तरह है, बिकॉज इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। अब आगे हमें दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड रीड द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा, इसमें ये जो कोटेशन दी गई है इसमें नीचे लिखा है अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब होता है कि इसके राइटर का नाम नहीं है, मतलब ये जो कोटेशन है ये किसने लिखी है ये नहीं पता। तो अनोनिमस इट मीन्स इसके राइटर का कोई नाम नहीं है। अब हमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट इट मीन्स, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी पोम से या किसी भी प्रोज से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा, वो होता है एक्सट्रैक्ट। तो ये लेटर टू गॉड से एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है, द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली, हाउस, और वो क्या है, ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वैली में केवल इकलौता हाउस। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक नीची पहाड़ी है वो एकदम उसकी क्रेस्ट पे, इट मीन्स एकदम उसकी हाइट पे वो हाउस है जो कि इकलौता हाउस है वहाँ पे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो इस हिल पे से, इस हाइट पे से क्या क्लियरली दिखाई देता है, एक रिवर दिखाई देती है एंड द फील्ड दिखाई देता है किसके, ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न के इट मीन्स पकी हुई मक्का, राइप कॉर्न के फील्ड्स दिखाई देते हैं और उसमें क्या खिला हुआ है, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो कि उसमें फ्लावर भी उगे हुए हैं। वो जो कॉर्न फील्ड है, कॉर्न में फ्लावर भी आए हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसको देख के क्या लगता है कि बहुत ही अच्छी फसल होगी, उनको देख के लगता है कि बहुत अच्छी फसल या बहुत अच्छा अनाज होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है यहाँ पे रेन। तो वो जो क्रॉप थी उसको केवल किसकी ज़रूरत थी, एक डाउनपोर की, और एटलीस्ट अ शावर, एटलीस्ट इट मीन्स थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू, लेंचो जो कि जानता था, हिज फील्ड
इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बहुत करीब से। लेंचो जो कि अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था। और वो सुबह से कुछ नहीं किया था, लेकिन क्या कर रहा था वो, उसने सुबह से कुछ नहीं किया लेकिन सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो स्काई को लगातार देखे जा रहा था। और वो क्यों देख रहा था? नाउ, अब ये देखो यहाँ पे है ये कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क कब होती है? जब हम किसी के सेंटेंस को, किसी की कही हुई बात को एग्जैक्ट बोलते हैं तो उसको हम कोटेशन मार्क में लग के बोलते हैं। जैसे हमने नरेशन के बारे में सुना होगा, जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसको हम कोटेशन मार्क, जैसे यहाँ पे ये देखो ये कोटेशन मार्क है, ये होता है कोटेशन मार्क। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है, इट मीन्स अगर जिसने बात बोली है उसको, उस बात को एज इट इज़ लिखना या कहना, उसको हम कोटेशन मार्क में कहते हैं या लिखते हैं। तो जो लेंचो है उसने ये चीज़ बोली है और जो राइटर है उसने उस बात को एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है, इसलिए उसने कोटेशन मार्क में वो लिखा है। तो लेंचो क्या बोलता है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन इट मीन्स अपनी वाइफ को बोल रहा है। तो वो अपनी वाइफ को बोल रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें ज़रूर अच्छा पानी, इट मीन्स अब हमें ज़रूर पानी मिलेगा, इट मीन्स अब ज़रूर बारिश होगी, इसलिए वो स्काई की तरफ देख रहा था। द वुमेन, जो वुमेन थी क्या कर रही थी? हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है रात का भोजन। तो वुमेन थी वो क्या कर रही थी? शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर। रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया उसने? देखो ऐसे ही बोला था इसलिए ये कोटेशन मार्क में है। येस गॉड विलिंग, हाँ जी जैसी भगवान की इच्छा, येस गॉड विलिंग। अभी इसने आगे क्या है? इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट मीन्स वो लोग खाना खा रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, इट मीन्स सोचा था, एंटिसिपेट किया था, भविष्यवाणी की थी। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया था? रेन प्रिडिक्ट की थी और रेन की बिग ड्रॉप इट बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगी, वो होने लगी, इट मीन्स बारिश होने लगी। इट वॉज इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या था? ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े बादल। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बहुत बड़े बड़े बादल अप्रोच कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जब बारिश होने वाली होती है तो एयर कैसी होती है? बहुत फ्रेश लगती है, अच्छी लगती है, बहुत प्लेजेंट लगती है। तो इसी तरीके वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई थी और जो बिग क्लाउड थे वो अप्रोच कर रहे थे, आ रहे थे, और जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और स्वीट सी थी। द मैन वेंट आउट, जो मैन था इट मीन्स लेंचो था, वो बाहर आया फॉर नो अदर रीज़न, क्या देखने के लिए? टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था। वो बाहर क्यों आया था? जस्ट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, क्योंकि वो चाह रहा था कि बारिश हो जाए ताकि उसके जो फील्ड हैं, जो उसकी क्रॉप है, जो उसकी हार्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब उसका जो फेस था उस पर बहुत सेटिस्फैक्शन दिख रहा था, संतोष दिख रहा था, सेटिस्फेक्शन दिख रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो उसकी क्रॉप है वो बहुत अच्छी होगी क्योंकि अब बारिश हो गई है। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. अचानक से क्या हुआ? जो बारिश हो रही थी और वो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो अचानक से एक बहुत बिग हेल स्टोन्स में बदल गई। वो जो हेल स्टोन्स इट मीन्स ओलों में जो बारिश थी वो अचानक से हेल स्टोन्स में टर्न हो गई। अच्छी अच्छी बारिश जो हो रही थी, जो उसके फील्ड्स के लिए बहुत अच्छी थी, वो अचानक से ओलों में बदल गई
और जो हेल स्टोन्स होते हैं वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। तो जो बारिश हो रही थी वो अचानक से हेल स्टोन में टर्न हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब these truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो वो जो फ्रोज़न पल्स थे, फ्रोज़न पल्स यहाँ पे क्या है, हेल स्टोन्स। हमने भी देखा होगा जब ओले पड़ते हैं तो ओले कैसे होते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। तो इसमें जो राइटर है उसने हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया गया है, फ्रोज़न पल्स, इट मीन्स जमे हुए। और वो जो ओले हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, मोती की तरह। तो बर्फ़ के छोटे छोटे कण, बर्फ़ के छोटे छोटे कण जिनको हेल स्टोन्स बोलते हैं, उसको राइटर ने क्या बोला है, फ्रोज़न पल्स। उसने उसको राइटर ने फ्रोज़न पल्स बोल रहा है। और वो फ्रोज़न पल्स किसकी तरह दिख रहे हैं, सिल्वर कॉइन की तरह। और जो उसके बच्चे थे, लेंचो के जो बच्चे थे, दे केम आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स। वो जो फ्रोज़न पल्स थे, इट मीन्स हेल स्टोन्स थे, उनको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आए। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। वो जो हेल स्टॉर्म हुई थी, हेल स्टॉर्म को हिंदी में बोलते हैं ओलावृष्टि। तो हेल स्टॉर्म जो हुई थी, वो जो ओलों का जो तूफान आया था, हेल स्टॉर्म हुई थी, उसकी वजह से एक भी लीफ ट्री पे नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी, जो मक्का थी, इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। कहाँ लेंचो होप कर रहा था गुड हार्वेस्ट की, लेकिन अब उसकी जो क्रॉप थी वो बिल्कुल भी नहीं बची, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स पे से, प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर थे वो पूरी तरीके से वहाँ से चले गए, एकदम खाली प्लांट बच गया, कुछ भी नहीं बचा। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। नेचुरल है, जो लेंचो की जो सोल थी, इट मीन्स लेंचो जो था वो दुख से भर गया। वो उम्मीद क्या कर रहा था और हो क्या गया। जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन हमारे नंबर बहुत कम आ जाए तो हमें कैसा लगता है, वी आर फिल्ड विद सैडनेस, हम पूरी तरीके से दुखी हो जाते हैं। सिमिलरली लेंचो ने उम्मीद की थी कि इस बार उसकी अनाज जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जो पूरी क्रॉप होती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। When the storm had passed, जब जो स्टॉर्म था वो ख़त्म हो गया, he stood in the middle of the field, अब वो फील्ड के मिडिल में खड़ा था, and said to his sons, और अपने बेटों से क्या बोला, a plague of locust would have left more than this. a plague of locust, अगर टिड्डों का झुंड आया होता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। इट मीन्स जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, जब वो फील्ड्स में आते हैं तो वो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लेंचो ने क्या बोला है कि जो हेल स्टॉर्म आया था उसने उसके फील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आया होता तो वो थोड़ा बहुत कुछ छोड़ के जाता। हेल स्टॉर्म ने तो उसकी क्रॉप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब आगे क्या दिया है, आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, लेंचो का हाउस कहाँ लोकेटेड है वो आपको इसमें से मिल जाएगा, और ये क्वेश्चंस आप कर भी चुके हो। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा था। वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों आता है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये भी आपको बुक में ईजिली मिल जाएगा। वट हैपन टू द रेन सडनली, द फ्रोजन पर्ल्स रिफर टू विच थिंग इन द पैराग्राफ, इट मीन्स फ्रोजन पर्ल्स को क्या बोला गया है। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉप हुई तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी और क्यों। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अब आपको पैसेज में से ये वाले वर्ड ढूंढने हैं और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है। वेरी क्लोजली, इन दोनों में से आपको इसका आंसर बताना है, सिनोनिम बताना है कि वेरी क्लोजली को इन दोनों में से क्या बोलेंगे, टोटली बोलेंगे या इंटीमेट बोलेंगे, आप खुद लिखोगे। फोरकास्ट, फोरकास्ट इन दोनों में से क्या होगा, प्रिडिक्ट या एक्सप्रेशन। कंटेंटेड, कंटेंटेड का क्या मतलब होता है, ड्रेप या सेटिस्फाइड। टू मेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर, तो टू टेक आफ्टर का इन दोनों में से क्या मीनिंग है वो आप देखोगे।
इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वैम्स, स्वैम्स का मतलब होता है ग्रुप, टू डिस्ट्रॉय क्रॉप। ऐसे इंसेक्ट जो कि ग्रुप में आते हैं डिस्ट्रॉय को क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों में से आपको देखना है। अब नीचे ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके आपको एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम इट मीन्स अपोजिट वर्ड। तो सैडनेस को का अपोजिट क्या होगा वो इसमें से देखना है आपको। रीस्टोर का अपोजिट क्या होगा, वो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आगे इसमें दिया है रिफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर। ग्रामर की एक वर्कशीट जो कि पहले शेयर की गई थी ऑन पंक्चुएशन मार्क, और वो वर्कशीट किस पे थी, पंक्चुएशन मार्क्स पे। फाइंड आउट एंड एन सर्कल। आपको इस वर्कशीट में पंक्चुएशन मार्क फाइंड आउट करने हैं और उनको एन सर्कल, इट मीन्स आपको सर्कल करना है। और वो कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क आपको ढूंढने हैं, एक तो कॉमा ढूंढना है, एपोस्ट्रोफ ढूंढना है और कोटेशन मार्क आपको इस पैसेज में से ढूंढने हैं और उनको एनसर्कल करके अपनी कॉपी में लिखना है। सो दिस वाज योर टुडेज वर्कशीट। आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। गुड बाय।